Good morning, class. How are you all? I hope you all are well. This is your English period, and today ma'am is going to narrate a story. मैम आज आपको एक स्टोरी सुनाएगी, okay? You have to listen it carefully, then you have to make a video telling me the moral of the story and what you like in the story, okay? So let's start. The title of the story is The Donkey in Lion Skin, यानी donkey जो कि एक lion skin में है. Once upon a time, a donkey found lion skin. एक टाइम की बात है, एक डोंकी को लायंस की स्किन मिली. ठीक है, यानी लायन जो था, जो कि क्या होता है, जंगल का राजा होता है. सब उससे डरते हैं, है ना, डरते हैं ना. तो उसको उसकी स्किन मिली. तो जो डोंकी था उसने क्या किया, अपना दिमाग दौड़ाया. He dressed himself in that skin. उसने अपने आप को लायन की स्किन से ड्रेस कर दिया. उसने लायन की स्किन पहन ली. Whenever he went, the other animals and people feared him. और वो जब भी बाहर जाता, कहीं भी जाता, जितने भी एनिमल्स थे और जितने भी पीपल थे यानी लोग थे, वो उससे फेयर्ड रहते थे, यानी डरे रहते थे. सब उससे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डर जाते थे. बिकॉज उनको तो लगता था कि वो एक क्या है, लायन है. एवरीवन थॉट दैट ही वॉज अ रियल लायन. सबको लगा कि वो तो एक असली लायन है, जिसकी वजह से सब उससे डरने लगे. एज यू ऑलरेडी नो कि लायन इज़ अ किंग ऑफ जंगल. वो किंग होता है जंगल का, और किंग से सब क्या करते हैं, डरते हैं ना. लायन से सब डरते हैं. अगर आपके सामने लायन आएगा तो आप भी डरोगे, है ना. Soon he started to think of himself as a lion. और जब से वो उसकी स्किन पहन रहा था लायन की, तब से उसको ऐसा लगने लगा था कि वही क्या है, लायन है. One day he heard some donkeys braying in the village. एक दिन उसने आवाज़ सुनी. किसकी सुनी, डोंकीज की. यानी बहुत सारे जो गधे थे वो क्या कर रहे थे, ब्रे कर रहे थे. ब्रे इज द साउंड ऑफ डोंकी, यानी सबके उसने ब्रे करने की आवाज़ सुनी. He wanted to show them that he can sing even louder. और उस वजह से वो उन्हें बताना चाहता था कि मैं तो तुमसे ज़्यादा और अच्छा गा सकता हूँ. So he started braying and the villagers heard him. तो उसने ज़ोर ज़ोर से ब्रे करना स्टार्ट किया. अपनी आवाज़ में ढैचू इस तरह से करना स्टार्ट कर दिया. एंड द विलेजर्स हर्ड हिम, और विलेजर्स ने उन्हें सुन लिया. दे रैन आफ्टर हिम विद स्टिक्स एंड बीट हिम टू डेथ. तो जो विलेजर्स थे वहाँ के, वो उसके पीछे पीछे गए. किसके पीछे गए, उस डोंकी के जिसने लायन की स्किन ओढ़ रखी थी. उसके पीछे वो गए और उन्होंने उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो अधमरा हो गया. ठीक है. Thus the poor donkey paid the price for his foolishness. और इस तरह जो बेचारा डोंकी था उसने प्राइस पे किया अपनी फुलिशनेस के लिए. जो उसने गलती की थी उसके लिए उसने प्राइस पे किया. So the moral of the story is never masquerade as someone else. तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड हम तो वही हैं जो हम हैं, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस्ड होके या किसी से इन्फ्लुएंस्ड होके, किसी के को देख देख के हम लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, है ना. हम ट्राई करते हैं कि हम उनकी तरह दिखें.
तो वो हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर स्पेशल एज वी आर। हम जैसे हैं वैसे ही बहुत स्पेशल हैं। अगर हमें किसी की कोई बात अच्छी लगती है या फिर हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उसकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। बट हमें कभी भी एक मास्क नहीं लगाना चाहिए अपने फेस पे। जैसे डोंकी ने लगाया, डोंकी ने क्या किया, अंदर से तो वो डोंकी ही था, बट उसने बाहर से क्या कर दिया, लायन का मास्क लगा दिया, और फिर वो उसी की तरह बन बन के इधर उधर जाने लगा। बट एक्चुअल में तो वो नहीं था ना। और एक दिन वो जो स्किन थी वो शेड ऑफ हो गई, वो निकल गई, और सबको पता चल गया कि वो डोंकी है। वैसे ही हम जैसे हैं सबको एक न एक दिन पता चलता है। तो हमें कभी भी किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम गुड हैबिट सीख सकते हैं एक दूसरे से, बट हमें वो रियल में सीखना होता है। हम सिर्फ किसी के सामने बनने के लिए उस तरह का नहीं बनते हैं। अगर आप अच्छे से बोलते हो तो आप सबसे अच्छे से बोलोगे, और अगर आप अच्छे से नहीं बोलते हो तो सिर्फ दिखावा करके कुछ नहीं होता है। ओके, सो विद दिस अ स्टोरी एंड हियर। I hope you understand the story and you understand the moral of the story. Now you have to narrate the story in your own words, and then you have to send a video telling me do you like the story or not and what you like in it. With this, a class end here. I will see you the next time, and next time we will narrate the other story. नेक्स्ट टाइम मैम आएगी तो एक न्यू स्टोरी के साथ आएगी, और उसमें एक न्यू मॉरल होगा। नाउ आई हैव टू टेक अ लीव। आई विल सी द नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।